नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली 2008 में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने के बाद वह भारत से पहले चीन की यात्रा पर गए थे, क्योंकि केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे जो चीन के काफ़ी करीब थे। चीन से नेपाल की बढ़ती करीबियां निश्चित तौर पे भारत के लिए चिंता का विषय थी, लेकिन फिर नेपाल में जेनजी आंदोलन होता है और नेपाल में तख्ता पलट हो जाता है, जिसके बाद नेपाल में अंतरिम सरकार बनती है। जिस देश की अंदरूनी राजनीति पूरी तरीके से टूटकर बिखर गई है, वह भारत से कई मसलों पर हमेशा भिड़ता रहा है। ताज़ा मामला ये है कि नेपाल में 100 रुपये के नोट पर जो नक्शा छपा है, उसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है, जबकि ये तीनों इलाके भारत की सीमा के भीतर आते हैं। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेपाल के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। नेपाल की ये हरकत ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। नेपाल ने 2020 में पहली बार यह संशोधित नक्शा जारी किया था, जिसे बाद में संसद ने मंजूरी दी थी। उस समय भी भारत ने नेपाल के इस कदम का विरोध किया था और इसे एक तरफा फैसला बताया था। भारत ने कहा था कि इस तरह नक्शा बदलकर क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश मान्य नहीं होगी। भारत ने उस समय भी कहा था कि यह एक तरफा और मनगढ़ंत दावा है, जिससे ज़मीनी हकीकत नहीं बदलती। भारत ने साफ कहा था कि ये तीनों क्षेत्र ही उसके ही हैं। नेपाल के विस्तारवाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विवाद सिर्फ सीमा की नहीं है। इससे पहले भी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने भगवान राम की उत्पत्ति नेपाल से बता दी थी। मतलब जिस देश में राम के नाम पर पूरे देश की राजनीति का कायाकल्प हो गया हो, उन्हीं भगवान राम पर नेपाल अपना कॉपीराइट ठोक रहा है। थोड़ी तो मर्यादा रखिए महाराज। पहले आप अपने देश की अंदरूनी कलह को और उखड़ते लोकतंत्र की बुनियाद पर ध्यान दीजिए और देखते दिखाते रहिए विट्टी चौका। शुक्रिया।